नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल शुक्रवार से फिर बंद, दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। डेंगू को फैलने से न रोक पाने पर एमसीडी को पड़ी दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा प्रशासन पूरी तरह लकवाग्रस्त। 300 पुलिसकर्मियों के साथ निकली लेडी सिंघम बेनीता मेरी जैकर। संगम विहार इलाके में चलाया डीसीपी ने सर्च ऑपरेशन। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, कई राज्यों में तूफान का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त लहजे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से बचने के लिए 24 घंटे में कोई प्लान लागू करने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि अगर सरकार अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पाती तो वो आदेश जारी कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान और क्या कुछ खास रहा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाई है। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर योजना के साथ पेश हों। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकारें ऐसा नहीं कर पाती हैं तो कोर्ट इस मामले में आदेश देगा। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब राजधानी में प्रदूषण इस हद तक बढ़ चुका है तो आखिर स्कूल क्यों खुले हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू कर सकती है तो आखिर बच्चों को जबरदस्ती क्यों स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर विशेष टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि इसका स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी उद्योग तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कराया गया है और इस बारे में राज्य सरकारों को भी जानकारी दे दी गई है। बता दें, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क पर अभी भी रोक जारी रहेगी। वहीं डीजल और पेट्रोल के कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर अभी भी बैन है। बता दें, कल सुबह दोबारा सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई होनी है, जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्रदूषण को रोकने के लिए योजना बतानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद नाराज नजर आ रहे सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों को लेकर जब टिप्पणी की तो दिल्ली सरकार ने आनन फानन में दिल्ली के तमाम स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब वयस्क वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसे में बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल कल से फिर से बंद कर दिए जाएंगे। इस बार वजह कोरोना नहीं बल्कि दिल्ली का जानलेवा प्रदूषण है। राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर गुरुवार 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बदतर होती हवा और मौजूदा हालात पर अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर सख्ती बरती। इस सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने फौरन फैसला लेते हुए कल यानी शुक्रवार 3 दिसंबर 2021 से ही राजधानी के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई जिसमें स्कूलों के खुले होने का मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूलों को क्यों खोला गया।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे सुबह धुंध में स्कूल क्यों जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के अभिभावक अगर स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेजें, नहीं तो ना भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो स्कूल और दफ्तर खोलने को लेकर अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का ये फैसला लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने स्कूलों को बंद किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदूषण के स्तर के चलते दिल्ली के सभी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उधर डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि बोर्ड से संबंधित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगी। प्रदूषण के मामले में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, सरकारें प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाए, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि हम इंडस्ट्रियल प्रदूषण और ट्रांसपोर्ट प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं। अब इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के अंदर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली नगर निगम को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के अंदर बढ़ते डेंगू के मामले एमसीडी की छवि पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतना नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या प्रशासन पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर डेंगू के मामले लगातार पैर पसार रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच डेंगू का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों की विफलता पर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल डेंगू के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ये प्रशासन को पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया है, ना तो किसी को परवाह है और ना ही कोई भी जवाबदेह है। ऐसा होता है और होता रहेगा, लोग मरेंगे और हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में आबादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही रवैया है। चूंकि एक बड़ी आबादी है इसीलिए बीमारी आएगी और जाएगी। एसडीएमसी की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि पहले के आदेश के अनुसार 29 नवंबर को एक बैठक की गई थी, जिसमें डेंगू की स्थिति दोबारा से खराब ना हो, इसको लेकर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने से लेकर अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि पीठ ने इसे बहाना करार देते हुए पूछा, कितने मॉस्किटो ब्रीडर्स नियुक्त किए गए इस साल में, कितनी जगहों पर चालान किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि हम लगातार कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी बात कह चुके हैं। वकील ने कोर्ट से कहा कि इस साल डेंगू की संख्या बढ़ने के कारण अक्टूबर में हुई बारिश है। उन्होंने कहा कि जब वे फॉगिंग के लिए जाते हैं और मच्छरों के प्रजनन पर नजर रखते हैं तो कई RWA के अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने SC से अनुरोध किया कि अधिकारियों को रोकने पर जुर्माने की सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का निर्देश दिया जाए। मैं इस मामले की सुनवाई के अंत में पीठ ने कहा कि शहर में डेंगू और मच्छर की स्थिति के मुद्दों पर कोर्ट की सहायता के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। साउथ दिल्ली की डीसीपी बेनीता मेरी जैकर लगातार एक्शन मोड में है। अब संगम विहार इलाके में डीसीपी ने अपने करीब 300 स्टाफ कर्मियों के साथ पेट्रोलिंग की और इस दौरान लोगों से इलाके में हालातों का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं कि पेट्रोलिंग के दौरान किस तरह का माहौल दिखा। साउथ दिल्ली की लेडीज सिंघम डीसीपी बेनीता मेरी जैकर ने बीती रात एसीपी, SHO समेत 300 पुलिस कर्मियों की 4 बड़ी टीम के साथ क्राइम के लिए जाने जाने वाले संगम विहार थाना इलाके में हार्ड टू रीच और क्राइम टोन एरिया में फूट पेट्रोलिंग की। संगम विहार इलाके की छोटी छोटी गलियों, पार्क और उन सभी संदिग्ध जगहों के साथ हर गली और मोहल्ले में जाकर घर की भी जांच की गई। फूड पेट्रोलिंग के दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद या तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आज हमने संगम विहार के इलाके में
एरिया डोमिनेशन फुट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज प्लान किया है। एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस पहले जे कैंप तिगड़ी से शुरू किया, उसके बाद अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी इलाका और अब संगम विहार। तो रिपीटेडली हम ऐसे एरियाज चुन रहे हैं जो कि क्राइम प्रोन हैं, जहां काफ़ी सारे बैड कैरेक्टर्स एंड क्रिमिनल लोग रहते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर हमारी पीसीआर वैन या मोटरसाइकिल्स नहीं पहुंच सकती है। छोटी छोटी गलियां हैं, भीड़ वाले इलाके हैं, वहां पे हमने पूरी लिस्ट आइडेंटिफाई की है। यहाँ कहाँ कहाँ पर क्रिमिनल्स रहते हैं और कहाँ कहाँ पर पिछले 2-3 साल में बंद हुए अपराधी रहते हैं। तो उन जी मैम, अगर बात करें डेली कॉल की, जो कॉल आती है मैम, तो मैम उसको लेके मैम क्या कहेंगे मैम, कितनी कॉल्स आती है मैम? कॉल्स के बारे में एक स्टैटिस्टिक्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। इन जनरल थाने की रजिस्टर्ड एफआईआर से 1 साल की और हमारे रिकॉर्ड में क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड डॉजियर्स, इसके बेसिस पे ही हमने ये एरियाज चुने। तो हमारे पास 4 टीम हैं, चारों को टारगेट दिया गया है कि ये ऐसे लोग हैं, यहाँ इस टाइप की वारदातें होती है। पूरे सब डिवीज़न के 3 थानों को और स्पेशल स्टाफ को हमने इन्वॉल्व किया है, पूरी आउटर फोर्स। तो ये समझो कि लगभग 300 लोग 4 टीमों में बांटे गए हैं। सबको टारगेट है कि आप कौन से पॉइंट से कहाँ से शुरू करेंगे और ये हम इकट्ठा एक एक्सरसाइज करेंगे। पीसीआर है साउथ दिल्ली के अंदर और कितनी पेट्रोलिंग होती है मैम? पूरे साउथ डिस्ट्रिक्ट के इलाके में लगभग 70 पीसीआर्स हैं, बट ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। पीसीआर वैन्स के अलावा पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स हैं और इसके अलावा हमने 5 ब्रांड न्यू गाड़ियाँ अर्टिगा दी है, गरुड़ा गाड़ी के नाम से, और ये 5 मेजर रोड्स कवर करती है, जैसे कि बीआरटी, रिंग रोड, अरबिंदो मार्ग, प्रेस एनक्लेव रोड। ये सारी मिलके एंड पिकेट्स के मदद से हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। के दौरान मैम कितने संदिग्ध लोगों को, बैड कैरेक्टर लोगों को अभी पुलिस ने डिटेन किया है आज या अभी तक ओवरऑल? वो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं एक नंबर अभी बता नहीं पाऊंगी, बट अ लार्ज नंबर एवरी डे। दिल्ली पुलिस के साथ पावर मिलिट्री फोर्स भी है जी। हमें हमारे ज़िले को रोज़ सुबह एंड शाम आउटर फोर्स मिलती है, वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज करते हैं। आज हमें लगा कि ये जो आउटर फोर्स है हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बनेगी। ये हमारे साथ रहेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ भी है एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग में और हमें लोकल इंटेलिजेंस है, तो दोनों का एक्सपर्टीज़ आज जुड़ के हम काम करेंगे। संगम विहार साउथ दिल्ली का क्राइम के लिए बहुचर्चित इलाका है, जहां रोजाना आपसी झगड़ा, छोटे बड़े वारदात होते रहते हैं। छोटी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अधिकतर बदमाश इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साउथ दिल्ली का इस इलाके में वारदात के होने वाले ग्राफ में काफी कमी आई है। 2 दिन पहले तिगड़ी और अंबेडकर थाना क्षेत्र इलाके में अपनी पूरी टीम के साथ पेट्रोलिंग की है और आगे भी लगातार कभी भी किसी भी इलाके में इस तरह की पेट्रोलिंग होती रहेगी। वैसे पहले से ही जिप्सी बाइक पर सवार पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं। इस तरह की पेट्रोलिंग का मकसद उन जगहों पर जाना है जहां कार नहीं जा सकती है और ना ही बाइक, वहां सिर्फ पैदल ही पहुंच सकते हैं। इस दौरान डीसीपी बेनीता मैरी जेकर ने भारी मात्रा में शराब की खेप भी पकड़ी है। दिल्ली से विजय कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अब धीरे धीरे ठंडक की दस्तक देखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने कई राज्यों में तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। आपको दिखाते हैं मौसम विभाग से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में सर्दी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के आने से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव होगा। इसी बीच अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर आज और भी बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की गति धीमी होने के चलते प्रदूषण तत्व जमा होंगे, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। साथ ही एक बार फिर दिल्ली वालों को जहरीली हवा में सांस लेना होगा।
सीपीसीबी की माने तो बुधवार को राजधानी का AQI 380 रहा। इससे पहले 2016 में दिसंबर की शुरुआत गंभीर स्तर 403 AQI से हुई थी। 2016 की सर्दियां AQI सिस्टम आने के बाद सबसे प्रदूषित मानी जाती हैं। लेकिन इस बार नवंबर 2021 ने प्रदूषण के मामले में नवंबर 2016 को पछाड़ दिया है। यही ट्रेंड यदि दिसंबर में भी बरकरार रहता है तो ये सबसे प्रदूषित साल बन सकता है। एक्सपर्ट की माने तो आज हल्की बारिश की संभावना है। अगर बारिश बूंदाबांदी के असर पर हुई तो प्रदूषण के स्तर में इजाफा करेंगी। इसकी वजह से जो प्रदूषण के कण ऊपरी सतह पर हैं वो भी जमीनी सतह पर आ जाएंगे, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।